पिछले कुछ टाइम से एनर्जी क्राइसिस लोगों की चीखें निकल रही हैं। पावर सेक्टर महंगा होने की वजह से इकॉनमी आपकी बिल्कुल ठप होकर रह गई है। आपकी बरामदात जो है वो ना होने के बराबर है। जो हमारे यहाँ पावरफुल हल्के हैं उनकी जब से डिसाइड किया गया है कि जो आईपीपीज के मालिक है ये कौन सा कोई खलाई मखलूक है जनाब। आईपीपीज में जो फैमिलीज इनके नाम सामने आप सुन के आप हैरान रह जाएंगे। एजे पावर प्लांट जो कि खुशाब में वाक़या है, इसके मालिक है जनाब जहांगीर तरीन साहब। हमजा शुगर मिल पावर प्लांट के मालिक हमजा शहबाज साहब हैं। सलमान शहबाज साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के फर्जंद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की व्लॉग में हम बात करेंगे एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। पाकिस्तान में जो एनर्जी बहरान है वो एवरी सिंगल डे बढ़ता जा रहा है और आवाम की जेबों पर जो बिजली के बिल हैं वो ख़ास से भारी पड़ रहे हैं। मतलब लोगों की जो कुव्वत इस्तिताअत है उससे बाहर निकलते चले जा रहे हैं। अब हमने देखा कि इस हवाले से गौहर एजाज साहब सामने आए हैं, क्योंकि बारहा हम सुनते रहे हैं कि आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट हैं, कैपेसिटी पेमेंट की मद में हमें पैसे देना होते हैं, बिजली इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन जिसने प्लांट लगाया लेट्स सपोज कि उसे 100 मेगावाट का प्लांट लगा दिया, लेकिन हम 20 मेगावाट ले रहे हैं, लेकिन हमें उसको पेमेंट जो है वो 100 मेगावाट की ही करनी है। अब ये मामला शुरू कहाँ से होता है और ये अब यहाँ तक पहुँचा कैसे है, आज के ब्लॉग में हम इसको आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मामला जनाब, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से एनर्जी क्राइसिस लोगों की चीखें निकल रही हैं। पावर सेक्टर महंगा होने की वजह से इकॉनमी आपकी बिल्कुल ठप होकर रह गई है। आपकी बरामदात जो है वो ना होने के बराबर है। रीजन की जो कंट्रीज हैं उनके मद्दे मुकाबले अखराजात इतने ज़्यादा आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो अभी गौहर एजाज साहब जो हैं वो मामले पर आए हैं और एक ऐसा मामला जिसको पाकिस्तान में बात करना टैबू समझा जाता था या होलोकॉस्ट ही समझा जाता था कि आईपीपीज की वो जी एग्रीमेंट है, वो जी अदालत चले जाएंगे, वो जी फ्ला हो जाएगा, वो जी ये हो जाएगा, वो हमें देने पड़ेंगे, एग्रीमेंट्स किए हुए। लेकिन जनाब उस एग्रीमेंट्स के बारे में अब ये सुना है कि कुछ जो हमारे यहाँ पावरफुल हल्के हैं उनकी जल्द से डिसाइड किया गया है कि जो आईपीपीज के मालिक हैं ये कौन सा कोई खलाई मखलूक है, कोई ऊपर से आए हैं, कोई अमेरिका यूरोप से आए हुए हैं, चले 2-4 चीन के होंगे या कुछ और बाहर के होंगे, बाकी तो सारी ये पाकिस्तान की एलीट क्लास इशराफिया, ये वही लोग हैं जिनके पास जिस तरह एक एलएनजी के ठेकाज हुआ करते थे किसी और में, वो जो गैस के हवाले से जो हम देखते थे वो बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, उनके पास उसके ठेके परमिट हुआ करते थे। अब इसी तरह जनाब आईपीपीज में जो फैमिलीज इनके नाम सामने आप सुन के आप हैरान रह जाएंगे। सारा दिन हमें भाषण देते हैं, टीवी चैनल्स पे आके हमें बताते हैं कि ये क्राइसिस हो गया है, वो क्राइसिस हो गया है, हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत वो कर रही है और मालकान भी खुद है। ये गौहर एजाज साहब को कहीं से आशीर्वाद मिली थी, ज़रा इनको नेकेड करें, इनको नंगा करें, बताएं ज़रा कौम को। और ये डिसाइड कर लिया गया, फैसला कर लिया गया कि जिसने लिटिगेशन में जाना है चला जाए, जिसने अदालत जाना है चला जाए, क्योंकि अभी कौम सर्वाइव नहीं कर सकती। जितने बिजली के बिल लोग सड़कों पर रो रहे हैं, आओ पुकार है, ना पूछे जो लोगों के हालात हैं। अब ज़रा मैं कुछ आपको अदाद शुमार बता देता हूँ। पाकिस्तान में 2015 में जो बिजली की आईपीपीज के जरिए टोटल जो पैदावार थी वो 20,000 मेगावाट के करीब थी। मतलब मजमूई तौर पर जो पैदावार इसमें आईपीपीज भी शामिल थे। और जो हमारे यहाँ यूजेज था, जो इस्तेमाल था, वो सिर्फ 13,000 मेगावाट था। ये 2015 के अदाद शुमार हैं। जो आपने इजाफी आईपीपीज जो बिजली जनरेशन जो पावर हाउस लगे हुए हैं, जो आपके मुजफ्फरगढ़ में लगे हुए हैं, थर में लगे हुए हैं, सिंध में बहुत सारे हैं, रहीम यार खान में बहुत सारे हैं, साउथ पंजाब के बाकी इलाकों में काफ़ी खासे ये इस तरह के पावर प्लांट लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ से धुआं शुआ निकलता तो बैकवर्ड एरिया में लगाए जाते हैं सारी चीज़ें। अब जनाब 200 अरब जो हैं ये सालाना जो इनको पेमेंट की जा रही थी बिजली, अवाम ले ना ले। अब इसमें जनाब एक जो मजाका खेज बात है वो ये है कि आपके पास जो निज़ाम है तरसील का, उसकी टोटल कैपेसिटी 13,000 मेगावाट है और 2015 में आप बिजली कितनी बना रहे हैं, 20,000 मेगावाट। 7,000 मेगावाट को आप तरसील ही नहीं कर सकते। वो मतलब इसलिए तरसील वो बनाने की, वो बना नहीं रहे थे, उनकी कैपेसिटी थी, मतलब बन नहीं रही थी, उनकी कैपेसिटी थी। और आपके पास ट्रांसमिशन जो है वो ना होने के बराबर है। अब आगे जो अगला जो फिगर है वो मैं आपको बता रहा हूँ 2024 का, कि 2024 में 43,400 मेगावाट की कैपेसिटी, यही आईपीपीज वो डिफरेंट विंड पे चलेगी, वो सोलर पे चलेगी, और वही जो जनरेटर चला के फ्यूल साड़ के जो बिजली चलाते हैं वही बन रही है। और जनाब आपकी इस्तेमाल कितना है, वही 13,000 मेगावाट, क्योंकि आपके पास जो लाइन जो जिसके जरिए ट्रांसमिशन लाइन जिसके बिजली की तरसील होनी है वो उतनी की उतनी है, उसमें कुछ एडिशन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या एक आसान हल कि एक आईपीपी ने अपनी इंडस्ट्री लगाई थी, पहले 100 मेगावाट बना रहा था, अब वो 200 मेगावाट पे चला गया। उसने कहा भाई बिजली तो मैं वही 20 मेगावाट दे रहा हूँ, पैसे मुझे जनाब पहले 100 में से 80 के इजाफी आते थे, अब 180 के इजाफी आएंगे। तो ये इतने ब्रेन, इतनी अक्ल वाले लोग थे कौन, ये मैं आपको बताता हूँ थे कौन। गौहर एजाज ने कंपनीज के नाम बताए, लेकिन वो भी थोड़ा कतरा गए कि वो तफसीलात में जाए। लेकिन चले अब साथ साथ चीज़ें जो है मंजर आम पे आ गई कि लोग हैं कौन। मैं आपको कंपनीज के नाम बताऊंगा और साथ साथ बताऊंगा उसका ओन कौन करता है। सबसे पहले जनाब चिन्योड पावर लिमिटेड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो उसके चेयरमैन और सीईओ हैं जनाब
सलमान शहबाज साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के फर्जंद हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब हमज़ा शुगर मिल पावर प्लांट के मालिक हमज़ा शहबाज साहब हैं। अब इन्होंने बड़ा मज़े का काम किया हुआ है, एक साथ इन्होंने शुगर मिल लगाई हुई है, साथ ही वहाँ से जनाब बिजली पैदा कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, कोल के साथ, जब जो उसकी गन्ने की बाक़ियात है उसको इस्तेमाल करके पावर में मतलब ये उसको यूज़ कर रहे हैं। आगे जनाब एक और बड़ा जी पावर प्लांट आपको मैं बताने चाह रहा हूँ, इसके मालिक जो है ये सुन क्या बसेंगे, आजकल बड़ी वो नेशनल कॉज, कौम, इकॉनमी, भाषण, अवाम बातें कर रहे हैं, और मालिक है जी मिफ्ता इस्माइल साहब। इस्माइल इंडस्ट्रीज़ जो है और इसमें अख्तर ग्रुप जो है वो भी कोई हिस्सेदार हैं। तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब आजकल जो है हमारे खाकान अब्बासी साहब के साथ मिलकर इनकलाब लेके आना चाह रहे हैं, उनकी ये कंपनी है जनाब। उसके बाद जनाब है जी AJ पावर प्लांट जो कि खुशाब में वाक़या है, इसके मालिक हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब, जो इमरान खान साहब के दस्ते राज थे। आजकल जनाब अपनी IPP बना के सियासत से किनारा कश हो के वो अपने बैठे हुए हैं। इन्होंने नया पाकिस्तान बनाना था, या इन्होंने अभी IPPs बना के और एक इनकलाब लेके आना था। इनके हालात आप देख लें जनाब, ये कौन है ये साहब। अच्छा जनाब, रहीम यार खान में शुगर मिल है, उसमें भी पावर प्लांट लगा हुआ है। रहीम यार खान में मखदूम जो फैमिली है वो वहाँ की, अब इसमें अहमद महबूब साहब जो साहब का गवर्नर है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी शामिल है। अच्छा जनाब, एक और कंपनी है और इसके मालिक हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जो डेस्कॉन के भी मालिक हैं, और ये इमरान खान साहब के बड़े करीब थे और इकॉनमी के मामले में बड़ा निचकारी के बड़ा घर चमक के बोलते थे और बड़ी बातें करते थे। अच्छा, अनवर सैफुल्ला फैमिली है जी, सैफ पावर लिमिटेड है, ये भी सेनेटर रह चुके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे। अच्छा, इसके साथ साथ जी दाऊद ग्रुप, वही ऊपर वाला एक और इसमें एंग्रो और ये पूरे मामला तो उसके भी है, हुसैन दाऊद साहब वो इसके ऑनर हैं। अच्छा, मियाँ मोहम्मद वंशा साहब निशात ओरिएंट और सबा पावर प्लांट के मालिक हैं, और नदीम बाबर साहब जो सबा प्लांट के वो मालिक हैं। मतलब कहने का मतलब ये नदीम बाबर इमरान खान के दौर में उनके कितने करीब थे और किस तरह उनके मावरे खसूसी थे इन्हीं सेक्टर्स के हवाले से। रज़ाक दाऊद, जहांगीर तरीन, और ये जो बाकी जो मियाँ मोहम्मद मंशा साहब, नवाज शरीफ साहब के बड़े दस्ते राज हैं, बड़ा अच्छा उनका साथ ताल्लुक़ है। ये चंद नाम आगे आए हैं, मतलब ओमनी ग्रुप है और इस तरह बहुत सारे नाम हैं जिनकी ये इंडस्ट्री है। लेकिन चंद चल जो पॉलिटिकली जो ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, जो भाषण देते हुए नज़र आते हैं कि मुल्क को ये हो गया तो यूँ कर लें, ये हो गया तो यूँ कर लें, IMF के मामला आते हैं हम यूँ नहीं कर सकते। तो भाईजान यही सारे लोग हैं ना, ये फैसला करें इनकी इंडस्ट्रीज बंद करें। इन्होंने इसी मुल्क में रह कर इतना पैसा बनाया है, इसी कौम के मदियाँ रह के तजारत करके पैसा बनाया, हक हलाल का बनाया होगा, ठीक है। लेकिन आज इस कौम पे मुश्किल टाइम है, तो ये जो आप डकैती कर रहे हैं, आप जो डाका डाल रहे हैं लोगों की जेबों पर, इसको बंद करें। ये गवर्नमेंट से अपील करूँगा मैं कि इनके फौरी तौर पर इन मामलात को इनको बंद किया जाए, ऑन कर ले स्ट्रेट आके। सिर्फ हंगामी सूरत हाल है, वो जो एक खातून सड़क पर खड़ी रो रही है अपने बच्चों को लेकर, लोग बिजली का बिल देने के लिए लोगों से उधार मांग रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, घर के अंदर फाके हैं, खाने को कुछ नहीं है। इसको अगर आगे चला दूं, बच्चों की तालीम खत्म होगी, इसे कुछ और आगे चला दूं, बच्चियां हमारी मतलब कि प्रोस्टिट्यूशन पे मजबूर हो चुकी हैं घर के अखराजात पूरे करने के लिए। ये इसी सोसाइटी के मतलब रियलिटीज़ हैं। जाएं सड़कों पे जाके देखें क्या हो रहा है, मतलब हम कहाँ पहुँच चुके हैं। और ये शराफिया जो इतने टाइम से लूट रही थी, नहीं लूट रहे थे, हक हलाल कमा रहे थे, ओके कमा लिया, बन गए पाकिस्तान के नंबर 1 बन गए बिजनेसमैन। मियाँ मंशा साहब, रज़ाक दाऊद ओके, जहांगीर तरीन ओके, जहाज़ है आपके पास, उड़ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, अरबों खरबों पति आपकी 50 नस्लें भी बैठ के खाएं, ये पैसे नहीं मुकेंगे आपके पास। लेकिन भाई आप सोच लें, तो ये अगर ये हमारे अदारों ने अगर डिसाइड कर ही लिया है, क्योंकि इस पॉलिटिकल लोग नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ कभी नहीं करेंगे, बेटे हैं उनके 2 बेटे, देखे ना किस तरह आगे आ रहे हैं। जहांगीर तरीन कभी नहीं होने देंगे ये सब, मखदूम फैमिली कभी होने नहीं देगी। तो ये किसने करना है, किसी न किसी को तो ऑन बोर्ड आना पड़ेगा। और वो इस टाइम मुझे लगता है जो अदारा है ना जी, क्रिटिसिज्म तो हो रहा है उनकी जो मतलब मामलात हैं सियासत में ये वो, लेकिन सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। मेरे ख्याल से अगर इनको इसके ऊपर ये आकर कुछ करते हैं तो पूरी कौम इनको ना सिर्फ वेलकम करेगी, इनके आशीर्वाद इनको मतलब सलूट मारेगी, यार आपने क्या कर दिया हमारे लिए, क्योंकि तो सारे मिल के अजाब डाला हुआ है। अभी जब कुछ बातें होती हैं तो बातों में बताते हैं कि जो फलाना जर्नैल इतने ले गया, इतना ले गया, ये सियासतदान भी हैं, ये भी हैं, वो भी करते होंगे, लेकिन ये आपके सामने मामला, तो इसको रोकने की ज़रूरत है जनाब। और ये वो नाम है जो कौम पे डाका डाल रहे हैं, कौम का बुरा हाल है। अब सोलर से 50 रुपये का यूनिट दे रहे हैं, वो बिजली जो आप हम घर में मुफ्त की बना सकते हैं, मुफ्त क्या चले शुरू में कॉस्ट आएगी डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद लेकिन उधर से भी 50 रुपये का फ़ी यूनिट दे रहे हैं। कितने एक फैक्ट्री का मैं अभी फिगर देख रहा था, 750 रुपये का एक यूनिट दिया जा रहा है। तो कौम के साथ किस तरह कितनी ज़्यादती कर रहे हैं ये लोग। तो उनको बंद करें और ये गवर्नमेंट खुद इनको ऑन करे, ये अदालतों में जाएँ, चले जाएँ, पाकिस्तानी अदालतों में जाएँ या आलमी अदालत इंसाफ में भी जाए, तो उनके बाकी बिजनेस भी यहाँ मेरे ख्याल से हुकूमत जो है उसको पर आके देखें, यहीं से कमाया है लोगों ने, यार बस करते हैं, बहुत हो गया। थैंक यू सो मच।